क्या अब से हमारी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में एंट्रीज डालना रह गया है? क्या हमारा जन्म टैक्स निकालने के लिए हुआ था, टैक्स को प्लान करने के लिए हुआ था? या अब जब भी हम ऑडिट करने जाएंगे तो हमारा सिर्फ एक ही मतलब होगा कि हम अकाउंटेंट की गलतियां निकाल सकें, इसीलिए हम ऑडिट पढ़ते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक जनरल सीए स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, या फिर एक उसके माइंड में आते हैं जो कि सारा दिन अपनी क्लासेस कर रहा है और उसको कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, या एक फ्रस्ट्रेटेड सीए स्टूडेंट जिसके एग्जाम्स हैं और उसको लगता है कि क्या अब ये सिर्फ मेरी लाइफ यही रह जाएगी? तो इन सब का आंसर है नो, दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ योर लाइफ। हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो ये जो भी हमने अभी चीज़ें डिस्कस करी, इन सबका जो फीलिंग है या फिर जो हमारे माइंड में ये थॉट आता है, ये थॉट मेरे माइंड में भी आता था और हर एक उस बच्चे के माइंड में आता था जिसने आज सीए क्लियर कर लिया है। हम जब भी सीए पढ़ रहे होते हैं, चाहे फाउंडेशन में, इंटर में या फाइनल में, हमारा सारा दिन क्लासेस में निकल जाता है और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सारा दिन पढ़ने में ही निकल जाता है और हम कुछ और कर ही नहीं पाते। तो हमको लगता है कि यार इससे तो हम सिर्फ एक बुक वॉर्म ही बन के रह जाएंगे या फिर नर्ड ही बन के रह जाएंगे, तो हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, हम तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जो हमको पता है फाइन, जो हमको प्रैक्टिकली काम ही नहीं आती। जैसे कि जिन्होंने आर्टिकलशिप करी है उनको पता है कि आपको जब भी अकाउंट्स बनाने होते हैं तो आपको हाथ से लाइंस या लेजर फोलियो या फिर जो भी हम अकाउंट्स में या टैक्स में हम चीज़ें पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली हम खुद नहीं करते, वो खुद पे खुद सॉफ्टवेयर ही कर लेता है, तो हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में आते थे और मेरे को लगता था कि यार मेरा सारा टाइम इसमें निकल रहा है। बट नाउ लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट डिग्री या फिर स्टडी, आपको बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पर सीए करते तो हम सबको मिलता ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि हर एक के माइंड में आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, फाउंडेशन के हो, इंटर के हो या फाइनल पर हो, आप जो पढ़ रहे हो या फिर आप जिस लेवल तक पढ़ रहे हो, ये आपका जो हार्डवर्क और ये जो आपका डिसिप्लिन है, ये काम आएगा। क्या आपको लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट चाहता है कि जब भी आप सीए क्लियर करो तो आप इन 6 या 4 सब्जेक्ट्स में 100% आपको सिलेबस आता हो या फिर आप 100% इसमें एक्सीलेंट हो? अगर ऐसा होता तो इंस्टीट्यूट आपके पासिंग परसेंटेज 40 या फिर 50% नहीं रखता, वो 80-90% रखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकम टैक्स में टीडीएस का चैप्टर ले लो, अगर आप टीडीएस का चैप्टर इंटर में छोड़ के जाते हो तो 5-6 मार्क्स का आता है, फाइनल में छोड़ के जाते हो तो 8 नंबर का आता है, बाकी 94 या 92 मार्क्स का पेपर तो आपको आता है ना। तो अगर आप वो टीडीएस छोड़ भी जाओगे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के बावजूद, बट आप फिर भी पास तो हो ही सकते हो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है और आपको टीडीएस नहीं आता तो आप एक भी स्टेप लाइफ में नहीं रख पाओगे, इवन दो यू आर अ बिजनेस ओनर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रोफेशनल, आपको टीडीएस आना ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है, इवन कि आपको लगता है कि थोड़ी सी आउटडेटेड चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ हैं, कुछ इंस्टीट्यूट को कुछ चेंज कर लेना चाहिए, बट वो जो आउटडेटेड चीज़ें हैं या फिर जो आप एक्स्ट्रा भी चीज़ें पढ़ भी रहे हो, ये सिर्फ आपको पढ़ाना तो एक मकसद है ताकि वो आपको टेस्ट कर सके कि क्या आप इतने हार्ड हो, आर यू सो मच रेजिलियंट, या फिर क्या आप इतने डिसिप्लिन हो कि आप इतने सारे सिलेबस को भी कंप्लीट करके आप पास हो सकते हो और रैंक ला सकते हो। अब आप खुद सोचो कि इंस्टीट्यूट आपको 1.5 डे ही क्यों देता है एग्जाम देने के लिए? आपको 2 डेज भी दे सकता था, पूरे 2.5 भी दे सकता था। अगर 6 एग्जाम है तो एक एक दिन बढ़ भी जाता तो हफ्ता ही बढ़ता, तो बच्चा तो पास हो सकता था। तो क्या आपको फेल करने के लिए वो कम टाइम देता है, या फिर वो आपसे ये टेस्ट करवाना चाहता है कि क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि जब आपके पास इतना सारा काम हो तो आप क्या प्रायोरिटाइज कर सको अपनी चीज़ों को, क्या आप उनको मैनेज कर सको, क्या आप अपनी एक दिन की नींद सेक्रीफाइस करके उसको कंप्लीट कर सको? अब अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने एचएसबीसी में अपनी जॉब शुरू करी तो मेरे हायरिंग मैनेजर ने मेरे को कहा था कि ये जॉब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को मिलती है, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड बैंकिंग प्रोफेशनल होता है उसको मिलती है, या फिर एक एमबीए को मिलती है। ये जॉब सीए फ्रेशर के लिए नहीं है। हमने तुम्हारा इंटरव्यू सिर्फ इसलिए कंडक्ट कर लिया कि चलो आपका एक तो रैंक था प्लस आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, तो दोनों चीज़ें हमने कहा चलो लेट्स टेस्ट की इंटरव्यू तो लेके देखें। बट वो इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया, आपके थोड़े फंडामेंटल्स ठीक थे, तो हमने कहा कि चलो लेट्स ट्राई कि एक सीए फ्रेशर को लेके देखते हैं। तो फिर मैं आपको इस चीज़ से बता सकता हूँ कि उस हायरिंग मैनेजर को अभी भी, जिस दिन मैंने लास्ट दिन छोड़ा अपनी जॉब को, तो भी मेरे को आके बोल रहा था, कहता है तो यू कैन प्लीज़ रिकंसीडर योर डिसीजन, कि आप सोच लो कि आपको जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने पढ़ा कि एक सीए रैंकर या सीए एक फ्रेशर है, तो जब आपके सामने सीए लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए, दैट सीए डजंट रिप्रेजेंट कि यू आर एक्सीलेंट इन ऑल योर अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, योर योर टू अल्फाबेट्स दैट सीए, वो सिर्फ एक चीज सजेस्ट करते हैं कि भाई इसको कुछ भी काम दे देंगे ये कर लेगा। कैसे करेगा वो ये खुद जानता है, कुछ भी काम देंगे ये कर सकता है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो एक सीए वर्ड में कॉन्फिडेंस है, वो ये डिग्री से आता है। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता कि हर एक इंसान में ऐसा होता है, ये तभी आता है जब आप इस जर्नी को गो थ्रू करते हो, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होकर भी पढ़ने बैठते हो और जब आप उसको क्लियर कर लेते हो, जब आपके आंखों में डार्क सर्कल्स पड़ जाएं बट फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जब आपको कुछ टाइम के लिए एक कमरे में या फिर एक प्लेस में बंद होकर पढ़ना पड़े, क्या आप बैठ सकते हो? आपने देखा होता है कि एक इंसान कुछ दिन बाहर ना निकले घर के तो उसको होता है कि यार मैं कहीं पिंजरे में बंद तो नहीं हो गया। आप उस टाइम पे वहां रहकर भी आप जब एग्जाम क्लियर कर लेते हो, ये चीज आपको सिखाती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुंबई में मेरे दोस्त मेरे को कहते थे यार तू कितना टाइम चेयर पे बैठा रहता है, हम तो 1 घंटा भी मैक्सिमम बैठ नहीं सकते, तो कितना टाइम अपनी चेयर पे बैठा रहता है?
मैंने कहा यार हाँ आदत बन गई मेरे को, क्योंकि फाइनल में बैठे रहते हैं। ये एक बात है कि जब भी आप एक सीए बन जाते हो तो आपके में कुछ क्वालिटीज खुद ब खुद आ जाती हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं कितना टाइम चेयर पे बैठ रहा था तो मेरे को फील भी नहीं होता कि यार अच्छा मैं इतना टाइम हो गया मेरे को बैठे हुए, बट बाकी लोग कभी फोन चलाने लग जाते हैं या फिर कभी खिड़की के बाहर देखने लग जाते हैं या फिर कुछ और चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। तो जो सीए है वो ये सिर्फ ये क्वालिटीज लेके आता है, और जो अकाउंट्स टैक्स एंड एवरीथिंग है दैट इज ओनली अ मीडियम जो आपको टेस्ट कर सकता है। अब आप खुद सोचो कि जो सीए है वो कितने सीए हैं जो कि सीए बनने के बाद प्रैक्टिस में जाते हैं, या फिर कितने सीए हैं जो सिर्फ अकाउंट्स टैक्स या फिर बाकी जो कोर सीए के काम है उसमें इंडल्ज होते हैं। बहुत ही कम से 50 to 60%। बाकी सब इंडस्ट्री में जॉब करते हैं और मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आपको ये कोर चीज़ें नहीं होती। वो आप फाइनेंस देखते हो, आप कंसल्टिंग करते हो, या फिर मोस्ट ऑफ द सीएस बिजनेस करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। अब आपको कोई मैन्युपुलेट नहीं कर सकता अकाउंट से, कोई भी आपका टैक्स प्रोफेशनल आपको मैन्युपुलेट नहीं कर सकता कि सर इतना टैक्स तो देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि यार वो तो इतना बोल रहा है, अच्छा रुक मैं खुद अमेंडमेंट पढ़ के तेरे को बता देता हूँ। आप खुद काम अपने बिजनेस कर रहे हो, बट ये चीज़ आपको हेल्प करती हैं और आपका एक हॉरिजन ब्रॉड हो जाता है कि जब भी आप सीए करते हो तो उसकी वजह से क्या है कि आपको हेल्प होती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया की आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस की डिग्री देती है, सिर्फ आपको नहीं, इवन की जो आपसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं उन सबको ये कॉन्फिडेंस एक डिग्री देती है जिसका नाम सीए है। प्लस कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मेरे को लगता है कि जो सीए कोर्स ने मेरे को हेल्प करी है बनाने में। जो सीए कोर्स है वो एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग कोर्स मेरे को लगता है कि जब भी आप सीए कोर्स में जो हमारी आर्टिकलशिप है, यू आर 19 एंड 20 एंड यू आर वर्किंग इन अ प्रैक्टिकल ऑफिस जहाँ पे इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे आपके सीए इतना बड़ा है और आप उनकी बातें सुनते हो, आप देखते हो कि जो बड़ा आदमी है वो कैसे बिहेव करता है, हाउ ही टैकल्स द सिचुएशन, और ये सब कुछ आप प्रैक्टिकली देख रहे हो एट एज ऑफ 19 to 20, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छी सीख है। तो मेरे को कई बार खुद लगता है कि यार हाँ अच्छा हुआ ये मैंने कुछ चीज़ अपनी आर्टिकलशिप में, इंडस्ट्री में, जॉब में पहले ही देख ली, सो दैट कि आगे जाके मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। या फिर कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि यार अच्छा हुआ ये मैंने पढ़ रखा था या फिर मैंने देख रखा था। तो इससे क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी शुरू से ही, उस पर्सनैलिटी का जो फाउंडेशन ले होता है वो खुद ही इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस पर बहुत ही अच्छी एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट मेरे को ये लगता है कि इट टीचेज यू सर्वाइवल। अगर आप अपने आसपास देखो तो हर कोई इंसान सर्वाइव ही कर रहा है, बट अगर आप कहोगे नहीं मैं सर्वाइव नहीं, मैं तो ग्रो करूंगा, मैं तो ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ, हाँ वो सही है, दैट इज एक्चुअली बिकॉज वी हैव सम फाउंडेशन। बट अगर आप देखो कि जब भी एक बिजनेस डाउन होता है या फिर कभी भी लाइफ में एक डाउन पॉइंट आता है तो आप लोग क्या कहते हो कि यार एटलीस्ट सर्वाइवल हो जाए। अब जब आप उस सर्वाइवल की कैलकुलेशन करते हो या फिर आप उसके बारे में सोचते हो कि यार कैसे सर्वाइवल होगा, कितने में कैसे होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी एनीथिंग एल्स, यार एटलीस्ट इतना बेयर मिनिमम होगा, जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हो तो वो आपकी जो 40 और 60 मार्क्स लाने वाली स्किल है या फिर वो जो प्रायोरिटाइजेशन आपने करी है सीए में, वो आपको जो स्किल आपने एनहेंस करी अपनी है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको यार एटलीस्ट इतना हो जाए आई कैन डू इट, एटलीस्ट इतने चैप्टर कर दूँ आई कैन पास, मेरी आई हैव दिस टाइप ऑफ एक्यूरेसी। तो ये जो सर्वाइवल की एक स्किल है ना, ये आपको सीए कोर्स सिखाता है और कोई भी आपको कोर्स नहीं सिखाता। आप लोगों ने आपने अगर शार्क टैंक देखा हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाती है कि एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है सर्वाइवल। ग्रोथ तो ठीक है, बट अगर भाई तुम बिजनेस को सर्वाइव ही नहीं करवा पाए तुम ग्रो कैसे करोगे? सबसे पहले होता है कि सांस लेते रहो, वेंटिलेटर पे ही हो एटलीस्ट सांस लेते रहो, सर्वाइव करते रहो। ग्रो तो तुम कर ही जाओगे, अगर तुम क्रीज पर खड़े रहे तो 1-2 रन तो तुम बना ही लोगे। इंपॉर्टेंट है क्रीज पर खड़े रहना और सर्वाइव करना, जो स्किल आपको सीए सिखाती है। नेक्स्ट मेरे को लगता है कि ये जो आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और हार्डवर्क है, ये तो इनहेरेंट फीचर्स हैं एक हर एक सीए स्टूडेंट के। पेशेंस, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी आप उसको समझोगे, आप उसको करोगे। पेशेंस जो आपको एक फेलियर से आता है या फिर किसी का फेलियर देख के आपको जो पेशेंस आता है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम पे वो है पेशेंस। इवन कि कई बार मेरे को भी लगता है कि आई एम बीइंग इम्पेशेंट फॉर सम थिंग्स, बट फिर मेरे को लगता है कि गुड थिंग्स टेक टाइम। बट रील और शॉर्ट्स के ज़माने में पेशेंस तो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म ही हो चुका है। पर ये सीए कोर्स फिर भी आप में वो पेशेंस बना के रखता है, वो आपको ये स्किल सिखा के देता है। हार्डवर्क और डिसिप्लिन तो अगर आपको क्लियर करना है तो ये तो आप में खून में ही हार्डवर्क और डिसिप्लिन आ जाता है। ये ऐसा का कोर्स है, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे, जब तक आप एक स्केड्यूल को फॉलो नहीं करोगे और उस स्केड्यूल को इतने हार्डवर्क से फॉलो नहीं करोगे, आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। क्लियर नहीं कर पाओगे मतलब क्लियर के आसपास भी नहीं आ पाओगे। तो ये तो आपको सीए कोर्स एंट्री करते ही सिखा देता है, इसमें तो कोई भी सोचने इफ एंड बट्स की बात ही नहीं है। लोग लास्ट सेकंड में आगे मेरे को लगता है कि फोर्थ फोर्थ पॉइंट मेरे को लगता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि सीए कोर्स जब आपने शुरू किया था तो आपको पता था कि हर इंसान पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होता, 10-11% बच्चा हर अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, 10-11% तो टोटल पास होता है। उसमें से तुम देख लो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने होंगे, 5 to 8% तक होंगे डिपेंडिंग। तो 5 से 8% बच्चा ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करता है। तो मतलब कि 100 में से सिर्फ 5 से 8 बच्चा ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करेगा। तो आप उस हिसाब से देखो तो लोग कहते हैं कि ये फेलियर को एक्सेप्ट करने में, उससे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। वो तो है ही है, क्योंकि अगर 5 से 8% बच्चा पास हो रहा है तो बाकी 90 to 90 बच्चा फेलियर को एक्सपीरियंस कर रहा है और उससे सीख रहा है। बट ये कोर्स आपको अचीवमेंट को भी आपको हैंडल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, यू क्लियर इट विद द फ्लाइंग कलर, ठीक है, आपका दोस्त का क्लियर नहीं हो पाया।
अब तक आपके दोस्त ने अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, वो इंटर में आ गया, बट आप उससे पहले से इंटर में हो, आपके 3 अटेम्प्ट लग गए इंटर में, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर क्लियर कर गया। ही इज नाउ सीए फाइनलिस्ट, वो आर्टिकलशिप कर रहा है किसी मेट्रो सिटी में, बट आप अभी भी इंटर के लिए पढ़ रहे हो। जब आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया था तो आप में एक सेंस ऑफ प्राइड या फिर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई थी, जो कि नेगेटिव भी होती है काफी टाइम, जब कोई चीज बढ़ जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो अब वो सीए फाइनलिस्ट है नाउ, बट यू आर स्टिल अ सीए इंटर। सीए कोर्स में कब सीनियर आपका जूनियर बन जाए, सीए कोर्स में कब आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाए ये पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड हम्बलनेस जो कि आपको लाइफ में प्रैक्टिकली चाहिए, ये कोर्स आपको सिखाता है। फेलियर को कैसे करना है वो तो आपको लाइफ सिखाई देगी, बट जो अचीवमेंट को आप कैसे हैंडल करोगे वो भी आपको ये कोर्स सिखाएगा ही सिखाएगा। टॉप पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, टॉप पर रहना मुश्किल है। टॉप पर तो सब एक बार ही पहुंच जाते हैं, 52 वीक हाई तो हर कोई पहुंच जाता है, बट कितने लोग उसको, कितने स्टॉक्स उसको सर्वाइव कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट वो है। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बेस्ट बैट्समैन क्यों था, इसलिए नहीं कि उसके वो बहुत अच्छी बैटिंग करता था, वो इसलिए इतना अच्छा था क्योंकि वो बहुत अच्छी बैटिंग उसने डेकेड्स तक करी है, क्योंकि उसने अपने उस लेवल को मेंटेन रखा है, वो इसीलिए ही इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो एक बार ही पहुंचना, एक बॉल पे छक्का तो तुक्के से भी लग जाता है, बट एक अच्छी इनिंग्स को बिल्ड करना अचीवमेंट वो है। लास्ट मेरे को लगता है कि आपके करेक्टर को शेप कर देता है। अगर आप पहले 4 पॉइंट्स को देखो, अगर ये सारी क्वालिटीज आप में आ गई तो ऑफ कोर्स सी बात है यू विल बी अ वेरी डिफरेंट करेक्टर फ्रॉम अदर। ये चीजें मेरे को सीए करते हुए इतनी महसूस नहीं होती थी, बट जब आप सीए करके जब आप बाहर निकलते हो, इंडस्ट्री में जाते हो या आर्टिकलशिप में जाते हो, आप आसपास अपने एज के लोगों को देखते हो यू से कि यार वाओ, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा आई एम मैच्योर, या फिर मैं बहुत ज्यादा चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट कर सकता हूँ और एक अच्छी डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ, कंपेयर करूँ अगर मैं बाकियों अपने पीयर्स को या अपने फ्रेंड्स को। तो ये जो आपका करेक्टर है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है, ये एक सीए कोर्स आपको देता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मेरे को लगते हैं कि ऐसे होंगे, कुछ पॉइंट्स आपको भी लगता होगा कि ये वाला करेक्टर जो मेरे को सीए ने दिया जो बाकियों में मेरे आसपास नहीं है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो बाकी वही बात है कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आपको लगे कि यार क्या लाइफ अब यही रह गई है मेरी, तो आप ये समझना कि दिस इज ओनली अ मीडियम, दिस इज ओनली कि आपको ये करवाया जा रहा है सो दैट कि आप निखर कर आप एक लीडर करते हुए यहाँ से निकलो। दिस इज द पार्ट। एक सीए बन गए तो आपको ऑफकोर्स सी बात है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें तो आनी ही चाहिए, या कुछ कुछ चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी लाइफ में, बट जो आपकी चीज़ें काम आएंगी लाइफ में वो ये सब 5 चीज़ें हैं, या फिर जो आपको लगता है वो जो आपको ये कोर्स सिखा देता है, जो बाकी और कोई कोर्स नहीं सिखाता। तो अब मेरे लिए तो यही एक मेरे को एक लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि क्या अब हम सिर्फ यही करेंगे या अब हम यही करते रह जाएंगे सारा दिन। तो मेरे को लगता था कि शायद मैं कुछ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बता सकूं कि लाइफ इज नॉट अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, बट दीज आर द मीडियम्स टू गेट द क्वालिटीज दैट यू रिक्वायर इन योर लाइफ। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे कोई वैल्यू मिली तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने सीए फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपको एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी इशू है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और रोज का एक एमसीक्यू मैं उसमें डालता हूँ जो आपको सॉल्व करना होता है और आपको रिफ्रेश रहते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पिंग मी ऑन माई लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम। थैंक यू वेरी मच।